हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय ट्रैवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। दोस्तों, चेरापूंजी की ट्रैवल गाइड के पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड डे की इन्फॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो में आपको मैं थर्ड एंड फोर्थ डे की जानकारी दूंगी कि आप थर्ड एंड फोर्थ डे में और क्या क्या जगह घूम सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और मेघालय घूमने की पूरी जानकारी जानने के लिए मेरे पिछले 5 एपिसोड्स देखना ना भूलिएगा। उन वीडियोस में मैंने आपको मेघालय के सारे स्पॉट्स बताए हैं कि आप क्या क्या जगह घूम सकते हो, आप मेघालय कैसे पहुंचोगे, किस टाइम पे पहुंचोगे, कितने दिन लगने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बिना देरी करे शुरुआत करते हैं हमारे थर्ड डे की हम शुरुआत करेंगे लेजेंडरी डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज से, जो कि चेरापूंजी के नोंगरियाट विलेज में है। थर्ड डे हम सिर्फ और सिर्फ इसी डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज को घूमने वाले हैं, क्योंकि इस ब्रिज को घूमने के लिए ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें आपका आने और जाने में पूरा दिन लग जाएगा। ये 150 साल पुराना लिविंग रूट ब्रिज चेरापूंजी का सबसे मेन अट्रैक्शन है, जो कि इंस्टाग्राम पे आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये ब्रिज किसी लेजेंड से कम नहीं है। चेरापूंजी में आपको कई जगह सिंगल रूट ब्रिजेस मिल जाएंगे, बट ये अकेला ही खाली 2 लेवल ब्रिज है। इस ब्रिज के नीचे रेनबो वाटरफॉल बहता है, जिसकी वजह से आर पार जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो 150 साल पहले एक ओल्ड मैन ने ये ब्रिज बनाया था। उसके कुछ टाइम बाद लोकल खासी लोगों ने इस ब्रिज का सेकेंड लेवल बनाया, क्योंकि मानसून सीजन में इस ब्रिज के फर्स्ट लेवल पे वाटरफॉल का पानी आ जाता था, तो नदी पार करने में प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से सेकेंड लेवल बनाया गया। अब फिलहाल में थर्ड लेवल भी बनाने का प्लान हो रहा है, जो कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है। जिस विलेज में ये लिविंग रूट ब्रिज है, वहाँ की ब्यूटी और क्लीनलीनेस भी आउटस्टैंडिंग है। इस ब्रिज तक पहुँचने की और ब्रिज के आसपास के सराउंडिंग्स भी बहुत ब्यूटीफुल है। बट इस लिविंग रूट ब्रिज तक आना आसान नहीं है दोस्तों। जितने ही हाई लेवल की इसकी ब्यूटी है, उतने ही हाई लेवल की इसकी ट्रेकिंग है। अगर आप पूरी तरह से फिट हो और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो ही आप इस ब्रिज तक आ सकते हो। अगर किसी को नी प्रॉब्लम है या जॉइंट पेन है, तो वो इस ट्रैक को भूल कर भी ना करें। इस ट्रैक को जाने के लिए 3500 सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है, फिर लौटते वक्त आपको 3500 सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, जिसको आने और जाने में आपका फुल डे लग जाता है। इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी ट्रैकिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट है। दोस्तों, इस ब्रिज तक जाने के लिए जब आप आधे रास्ते पर पहुँचोगे, तो वहाँ पर आपको सिंगल लिविंग रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो वहाँ तक भी जा सकते हो, या आप चाहो तो पूरा डबल डेकर ब्रिज तक भी जा सकते हो। बट इस ब्रिज तक आने के लिए आपको रास्ते में खाने पीने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि रास्ते भर में आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको पानी और स्नैक्स वगैरह आराम से मिल जाएंगे। इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1500 सीढ़ी उतरने के बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे, जिसमें से एक रास्ता स्टेयर्स वाला है और एक रास्ता स्लोप वाला है। स्लोप वाला रास्ता शॉर्टकट बोला जाता है, बट वो डिफ़िकल्ट ज़्यादा है। और जो सीढ़ी वाला रास्ता है, उसमें आपको 1500 सीढ़ी उतरने के बाद 2000 सीढ़ियाँ और उतरना पड़ेगा। इस ब्रिज की फुल ट्रैकिंग करने में मिनिमम आपको 3 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो अपने फिटनेस लेवल को चेक करके तभी इस ट्रैकिंग को डिसाइड करिएगा। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे फोर्थ डे की। फोर्थ डे का हमारा फर्स्ट स्पॉट है मौसमाई केव, जो कि चेरापूंजी की मेन मार्केट से यानी कि होटल से लगभग आपके 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बैठेगा। ये केव मेघालय के हिस्टोरिकल केव्स में से एक है। ये केव लाइमस्टोन की बनी हुई है, जो कि सिर्फ 150 मीटर ही टूरिस्ट के लिए ओपन है। बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है वो क्लोज करा गया है। बट ये 150 मीटर की केव को घूमना आपको किसी एडवेंचर से कम नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप कोई एक्सप्लोरर हो। ये केव कई ईयर्स के नेचुरल इरोजन और अंडरग्राउंड वाटर की देन है। इस केव में जब आप एंटर करोगे तो ये केव आपको बहुत ही चौड़ी दिखाई देगी, बट जैसे जैसे आप अंदर बढ़ते जाओगे, ये एक नैरो पाथ में टर्न हो जाती है। इस केव को घूमने के लिए जगह जगह आपको अपने आप को सिकोड़ना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, क्योंकि ये केव काफ़ी अप एंड डाउन के साथ नैरो पाथ की बनी हुई है। केव को घूमते वक्त आप जगह जगह देखोगे कि केव की छतों से पानी टपक रहा है। ये केव बैट और इंसेक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी प्लेस है। इस केव को घूमते वक्त आपको पूरी लोकेशन में बर्ड्स की आवाज़, इंसेक्ट्स के बोलने की आवाज़ लगातार सुनाई देती रहेगी। इस केव को घूमना किसी एडवेंचर से कम नहीं है, तो इस केव को घूमने आप ज़रूर आओ। केव को एक्सप्लोर करने के लिए आपकी 30 रुपीज़ की एंट्री फ़ी पड़ती है और 30 रुपीज़ कार पार्किंग पड़ती है।
दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे सेवन सिस्टर्स फॉल्स व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि मौसमाई केव से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इस वाटरफॉल का नाम सेवन सिस्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि उस प्लेट्यू से 7 स्ट्रीम्स फ्लो होकर आती हैं वाटरफॉल की। रेनी सीजन के दौरान इन फॉल का बहाव थोड़ा तेज हो जाता है। इस वाटरफॉल के 7 सेगमेंट्स सिंबलाइज करते हैं नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर स्टेट्स को, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। इस वाटरफॉल के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस वाटरफॉल का व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहां से इस वाटरफॉल की ब्यूटी को आप दूर से ही देख सकते हो। इस वाटरफॉल के व्यू पॉइंट के सामने वाली पहाड़ी के पीछे आपको बांग्लादेश की जमीन भी दिखाई देगी। क्योंकि ये व्यू पॉइंट है तो सुनने में शायद आपको लगे कि कुछ खास मजेदार नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहाँ की लोकेशन बहुत ही ज्यादा सुंदर है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बहुत बड़ी सी आपको घाटी दिखाई देती है, चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, जहाँ पर ये 7 सिस्टर फॉल है। कई बार ये जगह बादलों से ऐसे घिर जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे आप जन्नत का नज़ारा देख रहे हो। तो इस लोकेशन पर आप ज़रूर आएँ। इस लोकेशन पर आने के लिए किसी तरह की कोई एंट्री फीस नहीं है, बट क्योंकि ये रोड साइड व्यू पॉइंट है तो यहाँ पर 30 रुपीज़ की कार पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे किंडरम वाटरफॉल की तरफ, जो कि 7 सिस्टर्स वाटरफॉल से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये वाटरफॉल इंडिया का 7th हाईएस्ट वाटरफॉल है। 305 मीटर की हाइट से गिरता हुआ ये वाटरफॉल 3 लेवल वाटरफॉल है। क्योंकि ये वाटरफॉल काफी बड़ा है तो इस वाटरफॉल के आप बेस तक नहीं जाते हो, ना ही इस वाटरफॉल के आप क्लिफ तक जाते हो। इस वाटरफॉल के आप बीचों बीच में आके इस वाटरफॉल को एंजॉय करोगे। चेरापूंजी से बांग्लादेश की बॉर्डर को कनेक्ट करती हुई रोड पर इसका साइड में व्यू पॉइंट बना है, जहां से इस वाटरफॉल के 3 लेवल्स को आप आराम से देख पाओगे। साथ ही साथ इस वाटरफॉल में उतर के आप एंजॉय भी कर पाओगे। इस वाटरफॉल की खूबसूरती देखने लायक तब होती है जब आप नीचे जाते हो और ऊंचाई से बहता हुआ आपको वाटरफॉल दिखता है और ब्रिज के नीचे से होके जा रहा होता है। सबसे अच्छी खास बात इस वाटरफॉल की ये है दोस्तों कि यहाँ पर आने के लिए आपको किसी भी तरह की ट्रैकिंग नहीं करनी है। बस 8-10 सीढ़ियाँ उतरते ही आप इस वाटरफॉल के पास ही में खड़े होगे। तो इस वाटरफॉल को आराम से कोई भी एक्सप्लोर कर सकता है। इस वाटरफॉल को घूमने के लिए 20 रुपीज़ की पर हेड एंट्री फीस है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे ओमकार लिविंग रूट ब्रिज की तरफ, जो कि किंडरम फॉल से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये लिविंग रूट ब्रिज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने 3rd डे पर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पर ट्रैकिंग ज़्यादा थी। इस लिविंग रूट ब्रिज तक पहुँचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं करनी है, मुश्किल से 10 मिनट की ट्रैकिंग है। ये लिविंग रूट ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन लिविंग रूट ब्रिज है, तो यहाँ पर आप आ सकते हो, लिविंग रूट ब्रिज को आप देख भी सकते हो आराम से। बट अगर आप चाहो कि एक साथ कई सारे लोग इस ब्रिज पर चढ़ पाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार में एक ही लोग इस ब्रिज पर चढ़ सकते हैं। फिलहाल ये ब्रिज अभी सिंगल लिविंग रूट ब्रिज है, बट इसके ऊपर एक और ब्रिज को बनाया जा रहा है, जो कि अभी बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिस पर आप अभी बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। जो इसका 1st लेवल है उसी पर ही आप जा सकते हो। इस ब्रिज को घूमने आने के लिए एक बात का खास ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अपने मोबाइल पर इस जगह की लोकेशन और नेविगेशन पहले से ही ऑन करके रखिएगा, क्योंकि आप चेरापूंजी बांग्लादेशी बॉर्डर की रोड पर हो तो नेटवर्क आता जाता रहता है और यहाँ के जो लोकल ड्राइवर हैं उनको इस लिविंग रूट ब्रिज के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये अभी उतना फेमस नहीं है। तो आपको नेविगेशन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। इस लिविंग रूट ब्रिज तक जाने के लिए 30 रुपीज़ की एंट्री फी है और 30 रुपीज़ पार्किंग है। तो जो लोग डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज नहीं गए हैं वो लोग इस ब्रिज को घूमने ज़रूर आए। अदरवाइज आप चाहो तो इसको आइटनरी से कैंसिल कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे नोका लिकाई वाटरफॉल की तरफ, जो कि आपका ओमकार लिविंग रूट ब्रिज से 21 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इसके लिए आपको और आगे नहीं जाना है, जब आप वापस चेरापूंजी की तरफ आ रहे होगे तब आपका ये वाटरफॉल पड़ना है। इसके लिए कोई अलग रूट आपको नहीं पकड़ना है। सिटी सेंटर से ये वाटरफॉल 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, इस वाटरफॉल को देखने के लिए व्यू पॉइंट बना हुआ है, और अगर आप एक्सप्लोरर हो और इस वाटरफॉल को करीब से देखना चाहते हो तो इसके लिए आप ट्रैक करके नीचे भी जा सकते हो, जिसके लिए आपको कुछ हद तक सीढ़ियाँ दी गई हैं। फिर एक पॉइंट पर पहुंचकर किसी तरह की कोई सीढ़ियाँ नहीं हैं, खुद ही से आपको पाथ को एक्सप्लोर करना पड़ेगा वाटरफॉल की आवाज़ को सुनकर। वाटरफॉल के पास जाने के लिए किसी तरह के कोई डायरेक्शंस नहीं दिए गए हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इस वाटरफॉल को व्यू पॉइंट से ही देखते हैं।
बट दोस्तों ये वाटरफॉल जितना ही खूबसूरत है, इसके पीछे उतनी ही पेनफुल एक स्टोरी है जिसके ऊपर इस वाटरफॉल का नाम रखा गया है। इस वाटरफॉल का नाम एक वुमेन के ऊपर है। कहा जाता है कि वहाँ की एक खासी वीडो वुमेन थी जिसका एक छोटा सा बेबी था। उसने दोबारा से रीमैरिज करी थी, बट जो उसका हस्बैंड था वो उसके बच्चे को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो लेडी अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करती थी और उसको ज़्यादा टाइम देती थी। एक बार वो लेडी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए गई। जब वो लौट कर आई तो उसके पति ने उसके लिए खाना बना के रख रखा था, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुई। पर जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठी तो उसने देखा कि उस खाने में उसकी बेटी की उंगली पड़ी हुई है और उसका फ्लैश है। तब उसको पता चला कि उसके हस्बैंड ने उसके बेबी का मर्डर करके उसका खाना बना दिया है, जिसको वो उस टाइम पे खा रही होती है। अपनी बेटी को खोने के गम में वो बिल्कुल पागल हो जाती है, जिसकी वजह से वो इसी जगह पे जाकर सुसाइड कर लेती है। तभी से इस वाटरफॉल का नाम उसी वुमेन के नाम पे रखा गया है। इस वाटरफॉल की स्टोरी इतनी हार्ट मेल्टिंग है कि जब आप इस स्पॉट पर जाओगे तो ऐसा लगेगा कि उस स्टोरी का कोई फ्लैशबैक चल रहा हो। इस वाटरफॉल की स्टोरी ही इस वाटरफॉल को चेरापूंजी के मेन अट्रैक्शंस में से एक बनाती है। साथ ही साथ इसकी खूबसूरती भी इतनी ज़्यादा है कि टूरिस्ट अपने आप अट्रैक्ट होके इस जगह को सभी को रेफर करते हैं। इस जगह को घूमने के लिए 50 रुपीज़ की एंट्री फी लगती है। अब चाहो तो आप व्यू पॉइंट से ही इस जगह को देख सकते हो या चाहो तो इस जगह को नीचे तक जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आरवा केव की तरफ, जो कि नोकालिकाई वाटरफॉल से 5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और ये हमारी चेरापूंजी की आइटनरी का और 4th डे का लास्ट स्पॉट है। दोस्तों ये केव काफ़ी वाइड केव है जिसको एक्सप्लोर करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस केव की वॉल्स पर आप जगह जगह फॉसिल्स देख सकते हो, फिश बोन्स के और शेल्स के। इस केव के अंदर ही अंदर पानी की एक पतली सी स्ट्रीम बहकर आ रही होती है और जगह जगह पर आप केव में पानी गिरते हुए देखोगे, जो कि इस केव को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाती है और एडवेंचरस बनाती है। क्योंकि ये केव काफ़ी चौड़ी है तो आप चाहे पतले हो या आप चाहे हेल्दी हो, इस केव को आप आराम से घूम सकते हो। इस केव तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 500 से 700 मीटर तक चल के जाना पड़ेगा, जो कि एक स्टेयर्स केस वाला रास्ता है। जिस पाथ से आप चल कर जाओगे उसके साइड में ही 4 सीढ़ियाँ नीचे उतर के एक पार्क भी दिया गया है, जहाँ पर आप कुछ देर बैठ के अपने आप को रिलैक्स भी कर सकते हो और अपने पास की लोकेशन भी देख सकते हो। उस जगह से वहाँ की लोकेशन बहुत सुंदर दिखाई देती है। चारों तरफ सिर्फ ग्रीन ग्रीन घाटियाँ और कुछ उड़ते हुए क्लाउड। इस केव को घूमने के लिए 50 रुपीज़ की एंट्री फी पड़ती है पर हेड एंड 30 रुपीज़ पार्किंग के पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आकर अब हमारी चेरापूंजी की और मेघालय की कंप्लीट ट्रेवल गाइड खत्म होती है। अगर आप 5-6 बजे तक आरवा केव घूम के फ्री हो गए हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसी टाइम पे शिलोंग के लिए निकल जाइएगा। आरवा केव से शिलोंग आपका सिर्फ 52 किलोमीटर तक का ही रह जाता है, क्योंकि शिलोंग से होकर ही आप गुवाहाटी पहुंच सकते हो। डायरेक्टली चेरापूंजी से गुवाहाटी काफ़ी लंबा पड़ेगा। ऐसे में आपको शिलोंग पे ब्रेक मिल जाएगा और नेक्स्ट डे आप गुवाहाटी के लिए आराम से निकल पाओगे। और अगर हो पाया तो फुल डे आप गुवाहाटी को घूमने के लिए दे पाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आप गुवाहाटी में क्या क्या घूम सकते हो, और कुछ घूम पाओ या ना घूम पाओ, गुवाहाटी जाते टाइम कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माँ कामाख्या देवी के दर्शन भी कराऊंगी और सारी जगह बताऊंगी कि आप गुवाहाटी में जाके क्या क्या घूम सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, आपको सारे जवाब मिलेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुवाहाटी की ट्रेवल गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।